नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेपाल में रुपे कार्ड शुरू होने से दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क में एक नया अध्याय जुड़ेगा। चेतक हेलीकॉप्टर की हीरक जयंती समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश की रक्षा और संरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, रमजान का पवित्र महीना हमारे समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ाएगा। और दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला जर्मनी से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच का आपसी संबंध दुनिया में और कहीं भी नहीं है। श्री मोदी ने ये भी कहा कि नेपाल में रुपे कार्ड शुरू होने से हमारे आर्थिक संपर्क में एक नया अध्याय जुड़ेगा। भारत और नेपाल के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कल नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों के बीच सहयोग विस्तार के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर श्री मोदी और श्री देउबा ने कई परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने संयुक्त रूप से सोलू कॉरिडोर, 132 किलोवाट क्षमता की बिजली पारेषण लाइन और नेपाल में बिजली उपकेंद्र का भी उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने नेपाल में रुपे कार्ड का भी शुभारंभ किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री देउबा ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान की यात्रा के तीसरे दिन आज पीपल्स मेमोरियल मॉन्यूमेंट, बगयाले खेल परिसर और अशकबाद में योग तथा पारंपरिक औषधि केंद्र का दौरा करेंगे। श्री कोविंद देर खेल परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान भी देखने जाएंगे। श्री कोविंद भारत के राजदूत और संस्थान के प्राचार्य द्वारा भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी करने संबंधी समारोह में भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान में इंडिया कॉर्नर का उद्घाटन भी करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन टेन ने समझौता पर हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी वर्चुअल माध्यम से इस मौके पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समझौते को बहुत कम समय में अंतिम रूप दिया गया है। इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी विश्वास का पता चलता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा और संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देश में एकता और अखंडता के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री कल राष्ट्र के लिए चेतक हेलीकॉप्टर की सेवा में हीरक जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये उन लोगों के लिए उचित श्रद्धांजलि है जिन्होंने कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ देश की सेवा की है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई देश अपनी रक्षा के लिए युद्ध करता है तो न केवल सशस्त्र बल बल्कि पूरा देश उस युद्ध में शामिल होता है। श्री सिंह ने कहा कि चेतक हेलीकॉप्टर और अन्य प्लेटफॉर्म विकसित करने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन भी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को याद करते हुए रक्षा मंत्री ने चेतक हेलीकॉप्टर को न केवल एक मशीन बल्कि एक जीवंत और समर्पित इकाई बताया जो पिछले 6 दशकों से लगातार राष्ट्र की सेवा में लगी हुई है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण।
गोड्डा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133 ललमटिया के मेहरमा से बिहार बॉर्डर एरिया तक 2 लेन सड़क चौड़ीकरण की स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया को भी आमंत्रित किया गया है। इस सड़क के चौड़ीकरण की मांग दशकों से थी। गोड्डा के लालमटिया से मेहरमा होते हुए बिहार जाने के आवागमन की सुविधा बढ़ जाएगी। 61 करोड़ की राशि से बनने वाले इस 2 लेन मार्ग के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। देवघर नेशनल हाईवे डिवीजन की ओर से इस सड़क का निर्माण किया जाएगा। इससे हंसडीहा, गोड्डा, ललमटिया, मेहरमा और बिहार बॉर्डर एक ही सड़क से सभी जुड़ जाएंगे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि गोड्डा और बिहार के लोगों के लिए इस सड़क के बनने के बाद आवागमन काफी सुलभ हो जाएगा। झारखंड में अगले 10 दिनों तक गर्मी चरम पर रहेगी। राज्य के कई जिले लू की चपेट में रहेंगे। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन गढ़वा, डाल्टनगंज, लातेहार, चतरा, सिमडेगा और गिरिडीह में लू चलने की संभावना है। वहीं संताल परगना और कोयलांचल में आज कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे, जबकि अन्य इलाकों में मौसम साफ रहेगा। कल राजधानी रांची का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज का 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश के कई हिस्सों में कल शाम चांद दिखने के साथ ही रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया। कल रात बड़ी संख्या में लोगों ने तरावी की नमाज पढ़ी। आज रोजे का पहला दिन है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है और रमजान के 30 रोजे पूरे होने के बाद ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में आशा व्यक्त की कि रमजान का ये महीना लोगों को गरीबों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा, साथ ही हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा की भावना को बढ़ाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रमजान का पवित्र महीना आरंभ होने पर लोगों को बधाई दी है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा, रमजान का महीना ईश्वर में आस्था, जीवन में पवित्रता और गरीबों के प्रति करुणा का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि रमजान लोगों के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आएगा। राज्य भर में कल प्रकृति पर्व सरहुल धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। सरहुल को लेकर निकलने वाली शोभा यात्रा को देखते हुए राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। इसके अंतर्गत रांची शहरी क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस दौरान पिस्का मोड़ से हजारीबाग जाने वाले सभी भारी वाहन कमड़े, तिलता चौक से रिंग रोड होते हुए मेसरा से आगे जाएंगे। वहीं हजारीबाग से लोहरदगा, लातेहार, डाल्टनगंज, गुमला और इससे आगे जाने वाले वाहन रिंग रोड पर मेसरा, लॉ यूनिवर्सिटी होते हुए तिलता चौक से आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा खूंटी और जमशेदपुर की ओर हजारीबाग से आने और जाने वाले वाहन रामपुर, नापकुम, दुर्गा सोरेन चौक, टाटा सिल्वे, खेलगांव से होकर बूटी रोड की ओर जाएंगे।
साथ ही गुमला लोहरदगा रोड से जमशेदपुर की आने वाले वाहन रिंग रोड सीटीओ से होकर रामपुर जाएंगे। शोभा यात्रा मार्ग पर निजी और यात्री वाहनों पर रोक लगाई गई है। राज्य में वाहन फिटनेस के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है। परिवहन विभाग ने अब वाहन फिटनेस की ऑफलाइन सेवा बंद कर दी है। ऑनलाइन सेवा के तहत वाहन मालिक अब अपनी मर्जी से तय तिथि पर बुक कराकर वाहन की फिटनेस जांच करा सकेंगे। विभाग की ओर से समन्वय पोर्टल में जारी किया गया है। वाहन फिटनेस शुल्क ऑनलाइन ही जमा करना होगा। धनबाद नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 526 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 526 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। इस वर्ष नगर विकास विभाग को भेजा गया बजट पिछले बार से 96 करोड़ रुपए अधिक है, जबकि पिछले वर्ष ये 57 करोड़ रुपए ही था। 15वें वित्त आयोग के तहत सबसे अधिक 157 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। इस राशि को धनबाद को प्रदूषण मुक्त बनाने पर खर्च किया जाएगा। वहीं नागरिक सुविधाओं और शहरी परिवहन पर 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि इस वर्ष कचरा निस्तारण के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, सभी वार्ड में इंटीग्रेटेड सड़कें एवं पक्की नालियां, स्ट्रीट लाइट, प्रमुख चौक एवं पार्कों का सौंदर्यीकरण, तालाबों का संरक्षण, खेल मैदान का विकास आदि पर नगर निगम का विशेष जोर होगा। वहीं इस बार भी आम लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। धनबाद जिले के झरिया में अपराधियों ने रेलवे ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर हालत में उसे धनबाद के जालान अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अपराधी 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और गोली मारने के बाद झरिया की ओर भाग गए। गोड्डा जिला के पड़ियाहाट थाने के दीपना गांव की एक वृद्ध महिला की देर रात बाइक से गिर जाने से मौत हो गई। महिला परिजन के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही थी। 12वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड टीम के फाइनल में पहुंचने पर हॉकी सिमडेगा के सभी पदाधिकारियों ने बधाई दी है। झारखंड टीम में रश्मि होरो, रोपनी कुमारी, काजल बाड़ा, अंकिता डुंगडुंग, दीप्ति कुल्लू, किरण बाड़ा, महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग, रजनी करकेट्टा, प्रमोदनी लकड़ा, निकी कुल्लू, एलिन डुंगडुंग, एली तिर्की, प्रियंका गुड़िया, मोनिका नाग, पिंकी लकड़ा, अंजलि करकेट्टा, सलोमी कंडोलना, कोच तारिणी कुमारी और मैनेजर करुणा पूर्ति हैं। हॉकी झारखंड का अगला मैच 3 अप्रैल को हॉकी हरियाणा से फाइनल होगा। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। भारत ने कल पूल डी के मैच में वेल्स को 5-1 से हराकर अपना अभियान शुरू किया। भारत की लाल रेमसियाई ने चौथे मिनट, लाल रिंगडिकी ने 32वें और 57वें मिनट, मुमताज खान ने 41वें मिनट और दीपिका ने 58वें मिनट में गोल किए। वेल्स के लिए एकमात्र गोल मिली होम ने 26वें मिनट में किया। इस जीत के साथ ही भारत 3 अंकों के साथ पूल डी में शीर्ष पर है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने डॉक्टर अर्चना शर्मा मामले में राज्य भर में चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार और OPD सेवा बंद रहने की खबर को सुर्खी बनाया है। साथ ही झामुमो के अंदर हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम की खबरों को भी प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाते हुए लिखा है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग, राज्य में ठप रहे OPD। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर राज्य में अवैध खनन को लेकर लिखा है, लीज खत्म, 48 घंटे में अवैध खनन के 2 बार सबूत पहुंचे, फिर भी चुप्पी साधे रहे अफसर। दैनिक जागरण की खबर है, झामुमो का झगड़ा और बढ़ा। दैनिक हिंदुस्तान लिखता है, झारखंड में गर्मी के साथ चढ़ा सियासी तापमान। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, झारखंड की सभी OPD सेवाएं रहीं बंद। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल और भारत के बीच यात्री रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और हिंदुस्तान टाइम्स ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए समझौते को लेकर लिखा है, दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी के लिए नए रास्ते खुलेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेपाल में रुपे कार्ड शुरू होने से दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क में एक नया अध्याय जुड़ेगा। चेतक हेलीकॉप्टर की हीरक जयंती समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश की रक्षा और संरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता।
रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रमजान का पवित्र महीना हमारे समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ाएगा। और दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे FIA जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला जर्मनी से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।